अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स कंप्लीट पार्ट सॉल्व किए। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जल्दी से कापी निकालो और जो मैं लिखूँ वो नोट करते जाओ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है किताब में सी, ओके। तो पार्ट नंबर 1 है। अगर आप नहीं जानते फ्रैक्शन के बारे में, एलसीएम के बारे में, तो आप ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सही है। तो जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हमारे लेक्चर्स है वो आप तक पहुंच सके। 3/4 माइनस 3/8, कापी निकालो। 3/8, 4 और 8 की एलसीएम लेंगे। 4 और 8 की एलसीएम क्या आएगी? वो आएगी 8। अब 4 का टेबल लगाएंगे 8 पर, कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। और 8 का टेबल 8 पर 1 टाइम, ओके। अब 3 × 2 = 6 माइनस 3 × 1 = 3। 6 में से 3 गए, बाकी बचे 3/8। तो आंसर क्या आया? 3/8। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 है 2/3 माइनस 1/4, ओके। अब 3 और 4 की एलसीएम लेंगे। 3 सेम ही रखेंगे और 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम्स। 3 सेम, 2 1 2, 3 1 3, 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12। 12 एलसीएम आई, वो मैंने लिखा नीचे। अब 3 का टेबल 12 पर 4 टाइम और 4 का टेबल 12 पर 3 टाइम। 2 4 8, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस 3 1 3, 8 में से 3 गए, बाकी बचे 5। 5/12, ये आया आंसर। इधर ध्यान दो। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है 3/4 माइनस 1/2। पंखे को बंद कर लो। माइनस 1/2। अब 4 और 2 की एलसीएम लिखेंगे। 4 और 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 1 सेम। तो एलसीएम क्या आई? 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, आंसर एलसीएम आई 4। तो 4 लिखेंगे नीचे और 4 का टेबल 4 पर 1 टाइम और 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम्स, ओके। 3 × 1 = 3 माइनस 2 1 2। 3 में से 2 गए, बाकी बचे 1/3 में से 2 गए, 1/4। पार्ट नंबर 3 का आंसर क्या आया? 1/4। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 है 5/6 माइनस 1/2। सही है। अब 6 और 2 की एलसीएम क्या आएगी? अंदाज़ा लगाओ। 3 1 3, 3 2 6, एलसीएम क्या आई? 6। देखो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आंसर आया, एलसीएम आई 6। 6 का टेबल 6 पर 1 टाइम और 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम। 3 2 6, 6 5 1 5 माइनस 3 1 3। 5 में से 3 गए, बाकी बचे 2। 2/6। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 2, 3 2 6। तो आंसर क्या आया? 1/3।
सही है। सेकंड लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 4 इंटीजर 2/5 माइनस 1 इंटीजर 1/4। सही है, 1 इंटीजर 1/4। अब 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ो। 4 5 20, 20 में ऐड करेंगे 2, 22 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 1 4। जो भी आंसर आएगा वो हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर से। 4 + 5 = 5/4। जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रखेंगे। देखो 5 था नीचे, 5 सेम ही रखा, 4 था नीचे, 4 सेम ही रखा। लेकिन क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, जो आंसर आया 4 5 20, 20 में ऐड किया 2, क्या आंसर आया 22। ऐसे ही 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आंसर आया 4, 4 में ऐड किया 1 तो आंसर क्या आया 5/4। अब हम एलसीएम लेंगे 5 और 4 की। 5 और 5 सेम ही रखेंगे 2 to the 4, 5 सेम रखेंगे 1 to the 2। तो 2 × 2 × 5, 2 to the 4, 4 5 20। एलसीएम क्या आई, 20। एलसीएम आई 20। तो 20 लिखेंगे नीचे। अब 5 का टेबल 20 पर 4 टाइम, 4 5 20। अब 4 का टेबल 20 पर 5 टाइम्स। सही है। 22 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 to the 8, 4 to the 8। 22 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर क्या आएगा 88 माइनस 5 5 20, 25। ओके, अब 88 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो। 88 में से 25, 8 में से 5 गए बाकी बचे 3, 7 6 5 4 3। सही है। 8 में से 2 गए बाकी बचे 6, तो आंसर क्या आया 63 डिवाइडेड बाय 20, ये आंसर आया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 3 इंटीजर। पार्ट नंबर 6 है 3 इंटीजर 3/5 माइनस 2 इंटीजर 9/10। सही है। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। 3 × 5 15, 3 5 15, 15 + 3 = 16 17 18, 18/5 माइनस 2 10 20, 29/10। अब 15 और 10 की एलसीएम क्या आएगी 15 सेम, 5 to the 10। अब 3 का टेबल लगेगा 5 3 15 और 5 सेम, 5 1 5, 5 1 5। 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। ओके, तो एलसीएम क्या आई, एलसीएम आई 30। अब 30 पर 15 का टेबल लगाओ। 51 50, 52 30, 10 3 30, 18 2 36 माइनस 29 3 29 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 = 27, 7 नीचे 2 ऊपर। सही है। 3 2 6, 6 + 2 = 8। आंसर क्या आया 87। अब 36 में से 87 सब्ट्रैक्ट करो। हाँ, क्योंकि आंसर आएगा माइनस में। 87 में से 36 सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन 87 जो है वो माइनस के हैं। 7 में से 6 गए बाकी बचे 1, 8 में से 3 गए बाकी बचे 5 है। तो क्या है आंसर 51, वो भी माइनस के अपॉन 30। ओके, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। जल्दी से इसको नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 4 जो किताब में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी, क्या करना है? सॉल्व करना है। सही है, तो जल्दी जल्दी से इसमें 9 पार्ट्स है, तो 9 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1, 7/8 -1/3 -1/4। सही है, तो पहले क्या करें? एलसीएम 2 फ्रैक्शन की लें या जो 3 फ्रैक्शंस है इन तीनों फ्रैक्शन की एक ही साथ लें। तीनों फ्रैक्शन की एक साथ। ओके, 8, 3 और 4 की एलसीएम लो, एक ही साथ ले रहे हैं। सही है, 4 to the 8 3 same, 2 to the 4, 2 to the 4 3 same, 2 1 the 2, 2 1 the 2 3 same 1, 3 1 the 3। अब 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। सही है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। सही है, तो 24 लिखेंगे नीचे। सही है, 24 पर 8 का टेबल कितनी बार लगेगा? 3 टाइम। 3 का टेबल 24 पर 8 टाइम। बताओ ना कुछ। 4 का टेबल 24 पर 7 टाइम्स, नहीं 6 टाइम्स, क्योंकि 4 का टेबल अगर आप 5 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20। 6 टाइम पढ़ेंगे तो 24। अब सिंप्लीफाई करो, 7 3 द 21 माइनस 8 1 द 8 माइनस 6 1 द 6। सही है, अब 21 सेम ही रखेंगे, जो माइनस वाले डिजिट्स हैं उनको पहले ऐड करो। कर लिया। क्या आंसर आएगा? 14। 21 सेम ही रखा, अब 8 और 6 को ऐड करो। 14। देखो 8 हमारे पास है, 6 इसमें ऐड करो, 9 10 11 12 13 14। सही है, माइनस में 14 और डिवाइड करो 24 से। 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करो, 14 सब्ट्रैक्ट करो। 11 में से 4 गए, 10 10 9 8 7, कितने बचे? 7। 1 में से 1 गया 0, मतलब कितने बचे? 7 बचे। 7 बचे डिवाइडेड बाय 24। 0 कैसे बचा? 10 था। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 3/4 -1/6 -1/3। सही है, और ये याद रखो कि ये जो बुक है ना, ये न्यू सिलेबस के हिसाब से, मतलब 2024 जो अभी चल रहा है ना उसके हिसाब से 25। सही है ना, तो 4 6 और 3 की एलसीएम लो। 4 6 एक ही साथ ले रहे हैं। 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 3 सेम। सही है, 2 1 2 3 सेम 3 सेम, 1 सेम 3 1 3 3 1 एलसीएम क्या आई? 2 multiply by 2 multiply by 3, 2 to the 4 4 3 the 12। एलसीएम क्या आई? 12। 12 पर 4 का टेबल कितनी बार लगेगा? 3 टाइम। सही है, और 6 का टेबल 12 पर 2 टाइम, 3 का टेबल 12 पर 4 टाइम। सही, अब सिंप्लीफाई करो, 3 3 द 9, 2 1 द 2, 4 1 द 4। 9 सेम रखो, जो माइनस वाले डिजिट्स हैं ना उनको ऐड कर लो। 4 + 2 = 4 में से 2, 4 में 2 ऐड करो, 4 में 2 6 अपॉन 12। 9 में से 6 गए, बाकी बचे 3, 3/12।
इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 दा 3, सही है। 4 3 दा, 5 तो आंसर क्या आएगा 1/4। 4 तो पार्ट नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 6/7 माइनस 1/14 माइनस 1/2, सही है। अब इन पर टेबल्स लगाओ। पहले एलसीएम लो, जो डिनोमिनेटर से 7 14 और 2 की। तो पहले 2 का टेबल 7 2 दा 14 और 2 1 दा 2, 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 1 सेम। तो एलसीएम क्या आएगी? 2 × 7 इज इक्वल टू क्या है एलसीएम? 14, सही है। अब 7 का टेबल 14 पर कितनी बार लगेगा? 2 टाइम्स। 14 का टेबल 14 पर 1 टाइम, 2 का टेबल 14 पर 7 टाइम्स, सही है। 6 2 दा 12 माइनस 1 माइनस 7, क्योंकि 1 1 दा 1, 7 1 दा 7। अब 12 सेम रखो, जो माइनस वाले डिजिट्स हैं उनको पहले ऐड करो। 7 और 1 को ऐड करो, कितना आंसर आएगा? 8। नींद नहीं करो, उठो, सही है। 12 में से 8 गए, 9 10 11 12, कितने बचे? 4। 4/14। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 2 2 दा 4, 7 2 दा 14, तो 2/7 ये क्या है? आंसर। तो हमने पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 इंटीजर 5/6 माइनस 2 इंटीजर 1/3 माइनस 1/4। पार्ट नंबर 4। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे। 6 × 2 इज इक्वल 12, 12 + 5 इज इक्वल टू 17, 12 13 14 15 16 17, 17/6 माइनस 2 3 दा 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7/3 माइनस 1/4। अब हम एक ही साथ ये एलसीएम लेंगे तीनों ही डिजिट्स की। 6 3 और 4 की एलसीएम। 2 का टेबल लगाएंगे। 3 2 दा 6, 3 सेम, 2 2 दा 4, 3 सेम, 3 सेम, 2 1 दा 2, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 1। तो 2 × 2 × 3, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12। एलसीएम क्या आई? 12। तो 12 हम लिखेंगे। अब 12 पर 6 का टेबल 2 टाइम, 3 का टेबल 4 टाइम और 4 का टेबल 3 टाइम, सही है। 7 2 दा 34 माइनस 7 4 दा 28 माइनस 3। अब पहले 34 को सेम लिखो, जो माइनस वाले डिजिट्स हैं उनको ऐड करो। 28 29 30 31, आंसर क्या आया? 31/12। अब 34 में से 31 सब्ट्रैक्ट करो। 31 32 33 34, कितना आंसर आया? 3/12। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 दा 3, 4 3 दा 12, तो 1/4 जो है वो आंसर है पार्ट नंबर 4 का। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। जल्दी से इसको नोट कर लो। पार्ट नंबर 5 पर आते हैं। पार्ट नंबर 5 है 2 इंटीजर 11/12 माइनस 2 इंटीजर 1/6 माइनस 1 इंटीजर 1/4। जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। 12 × 2 इज इक्वल 24, 24 + 11, 24 + 11, 4 + 1 इज इक्वल 5, 2 + 1 इज इक्वल 3, 35, 35/12 माइनस
6 to the 12, 12 plus 1 is equal to 13, 13 upon 6. 4 1 the 4, 4 plus 1 is equal to 5, 5 upon 4. अब 12, 6 और 4 की एलसीएम लो, 4, 6 और 12 की, 2 का टेबल लगाओ, 2 to the 4, 3 to the 6, 4, 6 to the 12, 2 1 the 2, 3 same, 3 to the 6, 3 का टेबल 1 1 1, तो 2 multiply by 2 multiply by 3, 2 to the 4, 4 3 the 12, एलसीएम क्या आई? एलसीएम आई 12। अब 12 पर 12 का टेबल 1 टाइम, 6 का टेबल 2 टाइम, 4 का टेबल 3 टाइम, 35 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 26 माइनस 15, सही है। अब 35 जो है उसको सेम रखो और 26 ऐड करो 15 में, 26 ऐड करो 15 में, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो आंसर क्या है? माइनस 41 अपॉन 12। अब 35 में से 41 सब्ट्रैक्ट करो, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आंसर उसका लिखते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो देखो 41 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 35, 11 में से 5 गए 11, 10 9 8 7 6, कितने बचे? 6, 3 में से 3 गए 0, तो आंसर आया माइनस में 6, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। माइनस में 6 अपॉन 12, तो माइनस में 1 अपॉन 12, क्योंकि 6 1 6, 6 टू द 12, आंसर आया माइनस में 1 अपॉन 2। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 है 2 इंटीजर 9 अपॉन 10 माइनस 3 इंटीजर 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटीजर 1 अपॉन 5, सही है। अब 10 का टेबल 2 टाइम्स 20 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 29 अपॉन 10 माइनस 3 टू द 6 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 माइनस 15 टू द 30 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31 अपॉन 15। ओके, ये माइनस में है। 10 2 और 15 के एलसीएम लो, 10 2 और 15 के एलसीएम, 5 टू द 10 2 द 2 15 सेम, 5 1 द 5 1, पहले हम 3 का टेबल लगाते हैं, 5 सेम 1 सेम, 5 3 द 15, 5 1 द 5 5 1 द 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 द 6 6 5 द 30, एलसीएम क्या आई? एलसीएम आई 30, तो 30 हमने नीचे लिखा। अब 10 का टेबल 30 पर 3 टाइम, 2 का टेबल 30 पर 15 टाइम, 15 का टेबल 30 पर 2 टाइम्स। ओके, 29 मल्टीप्लाई बाय 3, 29 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 द 27, 7 नीचे 2 ऊपर, 3 टू द 6 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, आंसर क्या है? 87 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 द 35, 7 1 द 7, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो 105, 31 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 द 2, 3 2 द 6, 62। अब 87 जो है उसको सेम रखो, माइनस वाले डिजिट्स उनको ऐड करो, 105 और 62, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 6, 167 अपॉन 30। और 167 में से सब्ट्रैक्ट करो 87, 7 में से 7 गए 0, 6 में से 8 नहीं जा रहा है इसलिए 16 में से 8 गए, बाकी बचे 8 0, मतलब 80 बचे। 80 डिवाइडेड बाय 30, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। 0 0 में कैंसिल, आंसर आया 8 अपॉन 3। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर 7 पर। जल्दी से इनको नोट कर लो और पार्ट नंबर 7 को नोट करते हैं, पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 4 इंटीजर 8 अपॉन 9 माइनस 3 इंटीजर 1 अपॉन 6 माइनस 3 इंटीजर 1 अपॉन 6 माइनस 4 इंटीजर 1 अपॉन 3
अब पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो। 9 4 द 36, 36 प्लस 8 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 upon 9 minus 3 6 the 18, 18 plus 1 is equal to 19 upon 6 minus 3 4 the 12, 12 plus 1 is equal to 13 upon 3। अब 9 6 और 3 की एलसीएम लो, एलसीएम 9 आएगी। पहले 2 का टेबल 9 सेम, 3 2 द 6 3 सेम, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 2 multiply by 3 multiply by 3, 2 3 द 6, 6 3 द 12, एलसीएम आई 12। अब 12 लिखेंगे नीचे, 9 का टेबल 12 एलसीएम नहीं आएगी। 3 2 द 6, 6 3 द 18, ओके 18 एलसीएम आई। अब 9 का टेबल 18 पर 2 टाइम्स, 6 का टेबल 18 पर 3 टाइम्स और 3 का टेबल 18 पर 6 टाइम्स। 44 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 4 द 8, 2 4 द 8। 44 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 88 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 द 27, 2 पर 3 1 द 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो 57 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 द 18, 18 1 ऊपर 6 7 78, ओके। अब 88 को सेम रखो, 57 और 78 को ऐड करो, 57 और 78 को ऐड करो, क्योंकि माइनस वाले डिजिट्स हम पहले ऐड करते हैं उसके बाद माइनस करते हैं, सही है। क्योंकि दो नंबर्स अगर माइनस के हो तो हम ऐड करते हैं, सही है, लेकिन आंसर माइनस का लिखते हैं। 7 प्लस 8 16, 8 प्लस 8 इज इक्वल 16, लेकिन 15, 5 इधर 1 ऊपर। 7 प्लस 6 13, तो आंसर क्या आएगा 13 माइनस में 135 अपॉन 18। अब 135 में से 88 सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 8 नहीं जा रहे, अब 15 में से 8 गए, 9 10 11 12 13 14 15, बाकी बचे 7। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि एक जो नंबर था वो इधर गया, सही है, एक 3 ने एक इसको दिया। 12 में से 8 गए, 9 10 11 12, बाकी बचे 4, इधर 0 हो गया, तो 47। 88 माइनस 88 में से सब्ट्रैक्ट किए 135, तो आंसर आया 47 माइनस के अपॉन 18, तो ये आया आंसर, सही है। पहले हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, एलसीएम ली, एलसीएम के बाद जो माइनस वाले डिजिट्स थे उनको ऐड किया, अब सब्ट्रैक्शन की, जो आंसर आया वो ऊपर लिखा और 18 सेम रखा, ओके। अब आते हैं पार्ट नंबर लास्ट पार्ट पर, सेकंड लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है 3 इंटीजर 1/12 माइनस 3 इंटीजर 1/4 माइनस 2 इंटीजर 1/6। 3 to the 36, 36 plus 1 is equal to 37/12 minus 3 for the 12, 12 plus 1 is equal to 13/4, 6 to the 12, 12 plus 1 is equal to 13, 13/6। 12 4 और 6 की एलसीएम, 6 4 और 12 की एलसीएम, 3 to the 6, 2 to the 4, 6 to the 12, 3 same, 2 1 the 2, 3 to the 6, 3 1 the 3, 1 same, 3 1 the 3, 2 multiply by 2 multiply by 3, 2 to the 4, 4 3 the 12, एलसीएम आई 12, तो 12 जो है वो मैंने लिखा ऊपर, सही है। अब 12 का 12 पर टेबल 1 टाइम, 4 का 12 पर 3 टाइम, 6 का 12 पर 2 टाइम,
37 माइनस 39 माइनस 26। अब 37 वो सेम ही रखेंगे, यह मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर इधर लिखा। 37 जो है माइनस 37 सेम ही लिखा। अब माइनस वाले डिजिट से ऐड करो, 39 और 26 कितना आंसर आएगा? 39 और 26, 9 प्लस 6 10 11 12 13 14 15, 5 इधर 1 ऊपर, 3 प्लस 3 इक्वल 6, तो 65/12। 65 में से 37 सब्ट्रैक्ट करो, 65 में से 37 सब्ट्रैक्ट करो। 15 में से 7 गए, 14 13 12 11 10 9 8, 8 बचे। और 5 में से 3 गए, 4 5 2 बचे, तो 28 डिवाइडेड बाई 12। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 2 1 2 4 2 8 6 2 12 14/6 7 2 14 3 2 6। तो आंसर क्या आया? 7/3। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आते हैं लास्ट पार्ट पर। टू इंटीजर 3/15 माइनस 1 इंटीजर 2/5 माइनस 1 इंटीजर 3/10। ओके, 15 to the 30, 30 plus 3 is equal to 33/15, minus 5 1 the 5, 5 plus 2 is equal to 7/5, minus 10 1 the 10, 10 plus 3 is equal to 13/10। अब 10 5 और 15 की एलसीएम लो, 5 10 15, एलसीएम आएगी क्या? 15 आएगी। देखते हैं, 5 to the 10 15 सेम, 3 का डबल 5 5 सेम, 5 3 था 15, 3 का डबल 5 टाइम्स, 5 on the 5 5 on the 5 5 on the 5, 2 multiplied by 3 multiplied by 5, 2 3 था 6 6 5 था 30। अब 30 एलसीएम जो आई वो मैंने लिखा नीचे, 15 एलसीएम नहीं आई, 30 एलसीएम आई। तो 30 पर 15 का टेबल 2 टाइम, 5 का 13 पर 6 टाइम, 10 का 30 पर 3 टाइम, 33 मल्टीप्लाई बाई 2 3 2 6 3 2 6, मतलब 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 66 आंसर आएगा। 6 6 3 6 6 था 7 6 था 42, माइनस 3 13 3 था 39। सही है। अब 66 को सेम रखो, माइनस वाले जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करो। माइनस वाले एक है 42 और दूसरा है 39। 9 प्लस 2 इज इक्वल 11, 4 प्लस 4 इज इक्वल 8। तो आंसर आया माइनस में 81 डिवाइडेड बाय 30। अब 81 में से 66 सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए, 7 8 9 10 11, बाकी बचे 5। सही है। 7 में से 6 गए, बाकी बचा 1, तो 15/30 आंसर आया, लेकिन माइनस में। लेकिन अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 15 1 दा 50, 50 2 दा 30, तो 1/2 ये आंसर है पार्ट नंबर 9 का। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, जो बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व किया। तो क्लास 5 के मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आफाक सीरीज़ के लेक्चर्स दे रहा था। वो लेटेस्ट है, वो मतलब कोर्स जो है वो ओल्ड हो गया था। अब मैं न्यू कोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँ, जो भी लेक्चर्स वो आप तक पहुँच सके। सही है। तो मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में, माशाल्लाह।